अंधे कुएं का रहस्य। गांव रत्नपुर में एक कुआं था, लेकिन सब उसे अंधा कुआं कहते थे क्योंकि उसमें से कोई चीज ऊपर देख रही थी। भैया चलो ना, आज उस कुएं तक चलते हैं। तू पागल है क्या? वहाँ तो कोई जाता नहीं। तो डरते क्यों हो? कुएं से किसी की आवाज आती है, लगता है कोई बोलता है। बोलता नहीं, बुलाता है। दादी कुछ नहीं बोलती, पर जब उन्होंने सुना कि बच्चे कुएं की बात कर रहे हैं, तो पहली बार उन्होंने कुछ कहा। जो ऊपर दिखता है वो कभी पूरा नहीं होता, जो नीचे छुपा है वो ही असली है। दादी ने तो कभी कुछ नहीं कहा, अब क्यों बोली? इसका मतलब कुछ जरूर है, हमें जाना चाहिए। रात के 12 बजे प्रीति और अनुज चुपचाप कुएं तक पहुंचे। नीचे कुछ दिख रहा है, जैसे जैसे कोई चल रहा हो। मैं वापस जा रहा हूँ। रुको, ये क्या है? ये तो रस्सी है। अरे रुक, नीचे मत जा। भैया, यहाँ नीचे एक दरवाजा है, लोहे का। प्रीति जैसे ही दरवाजा खोलती है, सब कुछ काला हो जाता है। अब वो एक अजीब जगह पर है, जहाँ दीवारें सांस ले रही है और जमीन नरम मिट्टी जैसी हिल रही है। ये कहाँ आ गए हम? शायद ये कुएं के नीचे की दुनिया है। तुम बहुत देर से आए हो। एक बूढ़ा आदमी सामने आता है। उसके चेहरे पर कोई आंख नहीं है, बस चमकती सफेदी है। तुम्हें ऊपर की दुनिया झूठी लगती है। नीचे जो है वो सबका सच है, पर हर सच की एक कीमत होती है। तुम कौन हो? मैं कुएं का पहरेदार हूँ और तुम हो तीसरी पीढ़ी जो यहाँ आई है। अब बताओ, क्या सच जानना चाहते हो? तुम दोनों को एक एक सवाल मिलेगा। अगर जवाब ठीक हुआ तो बाहर जा सकते हो, अगर गलत तो यहीं रह जाओगे हमेशा के लिए। पूछो सवाल। प्रीति, अगर तुम्हें अपनी सबसे प्यारी याद छोड़नी पड़े तो क्या छोड़ोगी? मम्मी के साथ बिताया हुआ आखिरी जन्मदिन। अब अनुज की बारी। अनुज, क्या तुम कभी अपने डर के कारण किसी को धोखा दे चुके हो? हाँ, मैंने अपने दोस्त को डूबने दिया था। मैं डर गया था, मैं मदद कर सकता था। सच बोला, तुम बाहर जा सकते हो, लेकिन अब तुम्हें एक और काम करना होगा। बूढ़ा आदमी एक चाबी देता है। ये चाबी तुम्हारी दादी की आत्मा को आजाद करेगी, जिसे सालों पहले इस कुएं में बंद किया गया था और जिसने ही तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया है। दादी, दादी तो हमारे साथ है। जो ऊपर है वो सिर्फ उसका शरीर है, उसकी आत्मा यहीं बंद है और इंतजार कर रही है। जैसे ही अनुज चाबी लगाता है, पूरा कुआं हिलने लगता है, दीवारें टूटने लगती है, एक सफेद रोशनी निकलती है और दादी की आवाज आती है। अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है अनुज। अब तुझे तय करना है कि ये दुनिया बाहर निकले या हमेशा के लिए बंद हो जाए। अनुज और प्रीति ऊपर भागते हैं। कुएं का दरवाजा खुद बंद हो जाता है। दादी अब घर के बाहर बैठी है, मुस्कुराते हुए। दादी, आप तो नीचे थी। अब मैं पूरी हूँ। अब ये कुआं फिर किसी को नहीं बुलाएगा।
जब तक कोई खुद ना बुलाए। दादी अब ठीक है। अनुज और प्रीति भी पहले से बदल गई है, लेकिन अब गांव में एक नई मुसीबत खड़ी हो रही है। दादी, अब कुएं की बात कोई नहीं करता, सब कुछ नॉर्मल है। शांति कभी स्थायी नहीं होती बेटा, और जो दरवाजा खुद बंद हो वो खुद ही दोबारा खुलता है जब कोई भीतर से खटखटाए। एक दिन स्कूल से लौटते वक्त प्रीति की दोस्त मीनू कहती है, तुम्हारे घर के पास वाले पुराने कुएं से रात को कोई बोलता है क्या? लेकिन वो तो अब बंद हो चुका है। मैंने खुद सुना है, किसी ने कहा मुझे बाहर निकालो। गांव में एक नई लड़की आई है। सोनी अपने माता पिता के साथ, पढ़ने में तेज पर कुछ ज्यादा ही जिज्ञासु। ये कुएं की कहानियाँ सब पुरानी है या कोई सच भी है? अब तो सब कुछ खत्म हो चुका है। खत्म नहीं, छुपाया गया है। सोनी को उसके घर के आंगन में खुदाई करते हुए एक पुराना तांबे का नक्शा मिलता है। देखो, ये क्या मिला? इसमें तुम्हारे कुएं के नीचे 2 और चैम्बर बने हैं। क्या? हमें तो बस एक ही दरवाजा दिखा था। मतलब अभी भी कुछ छिपा है। जब उन्होंने दादी को नक्शा दिखाया, उन्होंने बस एक शब्द कहा, दादी, ये माया कौन है? जिसे कुएं में कभी दफनाया नहीं गया, बस छुपा दिया गया। वो कोई आत्मा नहीं, वो एक सच्चाई थी, सच्चाई जिसे लोग डर के मारे मिटा बैठे। रात को तीनों, अनुज, प्रीति और सोनी कुएं तक पहुँचे। अब वो पहले की तरह बंद नहीं था, वहाँ एक नई दरार बन चुकी थी। ये दरवाजा पहले नहीं था, और शायद इसी के पीछे माया है। नीचे उतरते ही उन्होंने देखा, एक कमरे में कई ताले लगे थे और एक दीवार पर कुछ शब्द खुदे थे। झूठ से बचने के लिए एक सच को कैद किया गया। अब अगर वो खुला तो सच्चे लोग छटपटा उठेंगे। कमरे के एक कोने में एक संदूक था। खोला तो उसमें पुरानी किताबें, कागज और एक डायरी थी। माया वो अग्निवंशी की छोटी बेटी थी, जिसने अपनी बहन की हत्या होते देखी थी, पर सबने उसे झूठा कहकर इस कुएं में बंद करवा दिया। मतलब दादी का रिश्ता उस परिवार से था? डायरी में दादी के नाम का जिक्र था। सावित्री ही मेरी बड़ी बहन है। उसने मेरा यकीन नहीं किया। तो दादी ने ही माया को कैद करवाया था? नहीं, शायद दादी ने ऐसा करने से रोका था, पर सफल नहीं हुई। अब अगर हम माया को बाहर लाएंगे तो क्या होगा? अगली सुबह दादी सबको अपने पास बुलाती है। अब वक्त आ गया है कि माया की सच्चाई सामने आए। तुमने जो दस्तावेज देखे वो झूठ नहीं है, पर माया को बाहर लाने का मतलब है गांव की पुरानी परतें उखाड़ना। तो लाए या नहीं? अगर लाओगे तो गांव के कई चेहरे बदलेंगे। तैयार रहना, क्योंकि माया की सच्चाई गांव का इतिहास हिला देगी। तीनों फिर कुएं में जाते हैं। एक बड़ा दरवाजा अब धीरे धीरे खुल रहा है। हम झूठ में जी रहे थे, माया को सच्चाई चाहिए। तो चलो खोल लेते हैं। दरवाजा खुलते ही तेज रोशनी फैलती है। माया दिखाई नहीं देती, पर एक खामोशी कमरे में भर जाती है। फिर एक आखिरी वाक्य दीवार पर उभरता है, अब मैं आजाद हूँ, लेकिन अब तुम खुद मेरे उत्तर हो। अब जिसे सच्चाई चाहिए उसे तुम तक पहुँचना होगा। कुछ समय बाद पता चलता है कि माया को दफनाया नहीं था, बल्कि उसे एक बड़े से कमरे में बंद कर दिया था, क्योंकि उसने गांव की एक सच्चाई को बेनकाब करने की कोशिश की थी। माया आजाद हो गई और उसने कहा,
अब मैं नहीं, तुम ही उत्तर हो। माया के दरवाजे के खुलने के बाद से गांव में माहौल कुछ बदला बदला था। लोग चुप थे, जैसे कोई पुराना डर फिर से जिंदा हो गया हो। पता है, मेरी नानी बोल रही थी कि ये माया नाम की कक्षी जमाने में बहुत खतरनाक औरत मानी जाती थी। खतरनाक? वो तो बस सच्चाई बोलती थी। इस गांव में हमेशा से सबसे डरावनी चीज रही है। अनुज को दादी से एक पुरानी चिट्ठी मिलती है, जिसमें लिखा होता है, अगर तुम माया को समझ गए हो तो अब उसकी सबसे बड़ी निशानी की खोज शुरू करो। गांव का सच सिर्फ यादों में छिपा है और उसे खोजने वाला अब तुम हो। सावित्री। तीनों गांव के स्कूल की पुरानी अलमारी से कुछ पुरानी तस्वीरें निकालते हैं। उनमें से एक फोटो में गांव के कुछ जाने पहचाने बुजुर्गों के साथ माया और दादी भी थी। ये देखो, ये तो गांव के प्रधान थे और ये माया के साथ खड़े हैं। और फोटो के नीचे लिखा है 1975 पानी बोट योजना। माया ने पानी की जमीन पर गड़बड़ी पकड़ी थी। गांव के कुछ नेताओं ने अपनी जमीनों को सरकारी योजना में दिखाकर पैसा हड़प लिया था और माया ने इसका विरोध किया था। तो माया को पागल कहकर कुएं में बंद कर दिया गया था ताकि वो ये राज किसी को बता ना सके। मतलब माया गुनहगार नहीं, गवाह थी। गांव का अब का मुखिया रमेश ठाकुर अचानक तीनों को बुलाता है। तुम लोग जिस माया की बात करते हो वो हमारे लिए पुरानी कहानी है। उसे जिंदा करने की कोशिश बंद करो। अगर कहानी झूठी तो आप डर क्यों रहे हैं? कुएं की तीसरी दीवार अब अपने आप फटने लगी थी। रात को अनुज सपना देखता है। एक बच्ची रो रही है और कह रही है, मुझे मेरा सच वापस दो। मैं बेकसूर हूँ, बेकसूर। सुबह जाकर देखते हैं तो कुएं में एक और सीढ़ी दिखाई देती है। अब वो नीचे नहीं, किनारे की तरफ जाती है। सीढ़ी के आखिर में एक लकड़ी का बॉक्स मिलता है, जिसमें एक वसीयतनामा रखा होता है। मैं माया, जो गांव की बेटी थी, इस पत्र के जरिए स्वीकार करती हूँ कि मैंने किसी का अपराध नहीं किया, बस एक गुनाह देखा था और ये पत्र मेरी सच्चाई का सबूत है। उसके साथ कुछ सरकारी फाइलें भी थी। तीनों बच्चे गांव की सभा में वो वसीयतनामा और सबूत लेकर जाते हैं। अब फैसला आपका है। आप इस गांव का इतिहास झूठ के सहारे रखेंगे या एक सच्चे इंसान का नाम साफ करेंगे? गांव वाले पहले चुप, फिर धीरे धीरे सिर हिलाते हैं। हमें सच जानने में 40 साल लग गए, पर अब छिपाना पाप होगा। कुएं से एक बार फिर हल्की रोशनी निकलती है। अब कोई आवाज नहीं आती, बस एक हवा चलती है, जैसे किसी ने धन्यवाद कहा हो। अब माया को चैन मिला। अब गांव को भी अपने सच का चेहरा देखना होगा। तो अब कहानी खत्म? नहीं, अब हम कहानी के किरदार नहीं, इसके रक्षक बन गए हैं। और अगर कोई अगली दरवाजा खुलेगा तो वो हमारे जरिए ही खुलेगा। कुएं से एक बार फिर हल्की रोशनी निकलती है। अब कोई आवाज नहीं आती, बस एक हवा चलती है, जैसे किसी ने धन्यवाद कहा हो। सच को चाहे जितना भी दबाओ, वो खुद रास्ता बना लेता है, चाहे कुआं हो, किताब हो या फिर कोई इंसान।